चलो आ जाओ बैठ जाओ भाई इतना फास्ट नहीं रहना है मतलब ये सही है काम नहीं है चल बन जाएगा शांति में आ जाओ नहीं बोलो वो भी चाहेंगे कुछ इतना आप ही कुछ चाहते हैं हां वो बोले कि आपको जो भजन करते हैं नाम हां ठीक ठीक हरे राम संकीर्तन की जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो राधे रानी की जय हो राधा माधव करेंगे राधे मेरी स्वामी मैं राधे को दास राधे जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास राधा तू बड़ भागनी कौन तपस्या की राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ हैं तीनों लोक के नाथ हैं सो तेरो आधीन जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 गोपी जन वल्लभ गिरधरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरधरधारी गोपी जन वल्लभ गिरधरधारी गोपी जन वल्लभ गिरधरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा
नंदन यशोदानंदन व्रजरजनंदन यमुना तीरथ वनचारी यमुना तीरथ वनचारी यमुना तीरथ वनचारी यमुना तीरथ वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 भक्ति जन वल्लभ गिरवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी भक्ति जन वल्लभ गिरवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 बोले राधा रानी के जय राधा श्री अष्ट सखी के जय बांके बिहारी लाल के जय गिरवरधारी के जय संकीर्तन के जय राधा नाम संकीर्तन कर लेते हैं राधा नाम संकीर्तन के जय हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए आज के आनंद की जय हो। राधे राधे हो राधे 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 ओम राधे राधे हो राधे 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 बोलो राधे राधे हो राधे 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 ओम राधे राधे हो राधे 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 वृषभान दुलारी राधे राधे वृषभान वृषभान दुलारी राधे राधे वृषभान दुलारी
राधे
कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। नरसिंह देव भगवान के जय हो। प्रहलाद महाराज के जय हो। सुन के वो बोलना चाहिए। पहले सुनना है, बोलेंगे ना फिर हम रिपीट करेंगे। बहुत तो आवाज वैसे प्रयास होना ठीक है। केवल सुन के थोड़ा बोलेगा। पहले प्रोग्राम वाले अरे बोल। नमस्ते नरसिंहाय। नमस्ते नरसिंहाय। नमस्ते नरसिंहाय। नमस्ते नरसिंहाय। प्रहलाद लाददायिने। प्रहलाद लाददायिने। हिरण्याकाशितो रक्षः। हिरण्याकाशितो रक्षः। शिलाटङ्कानकालये। शिलकङ्कानकालये। शिलाटङ्कानकालये। शिलकङ्कानकालये। तो नरसिंहा परितो नरसिंहा। तो नरसिंहा परतो नरसिंहा। यतो यतो यामि ततो 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 नरसिंहा। हरे नरसिंहा हृदये हरे नरसिंहा हृदये नरसिंहा। नरसिंहा। नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे। नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे। नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे। नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे। अवकर कमल वरे नाथा मरघट सिंहासना।
नरसिंहदेव भगवान के नाथ महाराज के लक्ष्मी नारायण भगवान के गौर प्रेमानंदे हरे 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 बोले राधा रानी सरकार बोले कन्हैया लाल की श्याम रामचंद्र की हनुमान की तो आनंद कंद घन श्यामा बोलो सीतारामा 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 गोकुल उत मथुरा नगरी गोकुल उत मथुरा नगरी गोकुल उत मथुरा नगरी गोकुल उत मथुरा नगरी नंद गाँव बरसाना बोलो सीतारामा 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 आनंद कंद घन श्यामा 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 बोलो सीतारामा सरयू किनारे अयोध्या नगरी सरयू किनारे अयोध्या नगरी सरयू किनारे अयोध्या नगरी सरयू किनारे अयोध्या नगरी जहाँ बसत श्री राम बोलो सीतारामा जहाँ बसत श्री राम बोलो सीतारामा ओ जहाँ बसत श्री राम बोलो सीतारामा जहाँ बसत श्री राम बोलो सीतारामा आनंद कंद घन श्यामा 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 बोलो सीतारामा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 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 राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न
रामचंद्र के जय हो, मान की जय हो, बरसाने बारी की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवती बापा सुदेवा का हो जाए थोड़ा सा जाप बोले राधारानी सरकार की जय हो, लाल की जय हो, हरि लाल की जय हो, धारी की जय हो, मुरारी की जय हो, बोलिए जय जय श्री राधे। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण
गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव 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 हरे कृष्ण नारायण वासुदेव कृष्ण नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव बोले बाके बिहारी लाल की बोले आज के आनंद की जय श्री राधे जय श्री राधे पॉज करो बकबक कर वही तुम यहाँ क्यों आ गए तुम क्यों नहीं आए इतना लेट क्यों हो गए थोड़ी काम की चीज मत भरो के भाई जी आओ तुम भी कुछ तुम्हारा कुछ हो जाए गला तुम्हें यहाँ कोई रिकॉर्डिंग के लिए थोड़ी बहुत बुला फिल्म की निगाह से गाओ गाओ ये तो केवल संकीर्तन है बस हृदय से निकलना चाहिए बाकी सब ठीक बाकी सब हम तो कौन सा महामंत्र वाला वो भी गाँव है तुम्हारा गाता रहता है जाने वालों को रूम पाया भगवान जी का बर्थडे जाके किसी का बर्थडे मना रहे हैं बर्थडे जाके वापस आएंगे तो एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा ओ अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो ओ अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो एक प्रेम दीवानी एक रस दीवानी एक प्रेम दीवानी एक रस दीवानी एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा अंतर क्या दोनों की प्रीत में
प्रेम दीवानी, प्रेम दीवानी, बोले नारायण सरकार की जय हो। एक बार ये हो जो हो जाए तो आज कृष्ण का जन्मदिन है। बस यही सहनशील अरे द्वार पालो। देखो देखो ये देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। बोले राधा रानी सरकार की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, मेरे दर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया हो। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। स्थिति क्या है कि न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो, कि मेरे सखा बद नसीब आ गया है, कि मेरे सखा बद नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। दास किसने कि हमारे मित्र मिलने आए हैं तो क्या किया, एकदम भाग खड़े हुए। और क्या उसके लिए लिखा गया है कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, समाया गए
तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे, दया तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर से सुदामा करीब आ गया है, इधर से सुदामा करीब आ गया है, इधर से सुदामा करीब आ गया है, इधर से सुदामा करीब आ गया है। बोली राधा रानी सरकार की जय हो, कन्हैया लाल की जय हो, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, बोले आज ज्ञानंद की जय हो। पानी वानी पी लो थोड़ा। पानी पी लो। 10 मिनट का बुझा दो, दे देना। ब्रेक ले लो थोड़ा सा, फिर शुरू करो। नहीं ब्रेक की क्या जरूरत है, ब्रेक तो ये देंगे तो क्या 2 घंटे बचे हैं हमारे भाई आ रहे हैं, क्या ब्रेक है? और इसमें तुरंत ब्रेक चाहिए पहले, ब्रेक पहले आधा घंटा हो तो गया। अरे काम करते हैं ब्रेक लोग जा रहे हैं। मैं तो नॉर्मली से हूँ। थोड़ा बहुत यहाँ पे उपस्थित जितने भी आप टेट्रा के सभी काम का सुनो, काम का सुनो। सभी जितने भी यहाँ पे स्टाफ मेंबर्स हैं, सबसे मतलब यही है कि हमारी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा कुछ घटा होता है कि जिसकी वजह से हमारी आस्था भगवान के प्रति कुछ ज़्यादा ही सुदृढ़ हो जाती है। तो कुछ लाइफ के एक्सपीरियंस आज हम एक दूसरे से शेयर करेंगे। स्टार्ट करेंगे विद कृष्णा। तो लाइफ में कभी कुछ ऐसा हमारे साथ में घटित हो जाता है कि हमको पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि भगवान है। तो कभी ना कुछ हमारी लाइफ में ऐसा कोई घटित हुआ होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि हमारी लाइफ में इस तरह से कुछ हुआ ही ना। तो कुछ ऐसे ही लाइफ एक्सपीरियंस, एक छोटा सा लाइफ एक्सपीरियंस सब अपना शेयर करेंगे स्टार्टिंग में। भगवान नाव भेजे तो नाव बैठ जाना है, नहीं खाली बताओ तो बस वहीं खड़े हैं, नाव आए तो आए, डूब जाएंगे, लेकिन तुम आओगे तभी पानी पिएंगे। ज़्यादा तो थोड़ा सा बोले। अगर जीवन में भगवान की सत्ता को समझ लेते हैं तो एक बात ध्यान सुनिएगा कि अगर हम समझ लेते हैं और जान लेते हैं, क्योंकि 2 रास्ते जो हमको बताए गए, एक तो है कि हम मान के जान ले, एक हम मान ले कि भगवान सच्चा है ना, जो सत्य है वो सिर्फ श्री राम है, श्री कृष्ण है ना, बाकी दुनिया मिथ्या है। अगर ये मान लें और फिर अगर जान लें, कैसे जान लें, मतलब ये हमको समझना है कि भगवान की साधना ऐसी है जो बिल्कुल पानी की तरह साफ है ना। अगर हमने पानी में 5 रुपए का सिक्का डाला है तो वो पानी में 5 रुपए का सिक्का दिखेगा, है ना। क्यों? क्योंकि हमने डाला है। आप समझ रहे हैं ना। तो जब ऐसे कुछ अनुभव प्राप्त हुए कि भगवान की साधना में जब हम जुड़े तो ये पता चला कि ये साधना ऐसी है कि पानी की तरह बिल्कुल साफ है, और जब हम इसमें कोई सिक्का डालते हैं या कोई ऐसी चीज़ डालते हैं तो बिल्कुल स्पष्ट दिखती है। तो भगवान का जो स्वरूप है वो दिखने वाला स्वरूप क्या है? प्रकृति। एक तो ये स्वरूप हो गया जो हमको दिखने वाला स्वरूप है, जो हमको दिखाई देता है, वो स्वरूप क्या हो गया? प्रकृति हो गया। और इससे जो पार की सत्ता है, जो इससे अदृश्य सत्ता है, वो कहाँ है? वो हमारे अंदर है। तो ये सब भजन, कीर्तन, सत्संग, ध्यान, सुमिरन, भजन, एक जो लय एक लग जाती है व्यक्ति की,
है ना, वो क्या होता है कि कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसा जरूर कभी ना कभी जीवन में होता है कि वो पूरी तरीके से जो है भगवत मार्ग पे आ जाता है, या पूरी तरीके से जो है उसका जीवन बदल जाता है ना, और जीवन बदलते देर नहीं लगती। तो ऐसा सबके साथ कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा, या नहीं भी हुआ होगा तो आगे आने वाले क्षण में होगा। और उस चीज़ को बस एक बार गांठ बांध के उसको रख लीजिए। जैसे मेरा क्या था कि मैं बहुत बीमार रहता था, पहले बहुत बीमार रहता था, शरीर से बहुत परेशान रहता था, और मैं मंदिर जाता था 7-8 किलोमीटर दूर भगवान से, मतलब जो बस से जाता था मंदिर, और बहुत बड़ा अहंकार पाल लिया था कि मैं बहुत बड़ा पुजारी हूँ, है ना। तो ये अहंकार अक्सर लोगों में आ जाता है कि हम बहुत बड़े पुजारी हैं, है ना, हम बहुत पूजा करते हैं, हमें बहुत चौपाइयाँ याद हैं, हमें बहुत धर्म ग्रंथ हमने पढ़ लिया, हमें बहुत भगवत गीता याद है, लेकिन उस भगवत गीता का कोई भी असर हमारे को पढ़ने वाला नहीं है। सिर्फ बाहरी रूप से हम तिलक लगा के घूम सकते हैं, अच्छे वस्त्र पहन सकते हैं, अच्छे लोगों के पास आना जाना हो सकता है, क्यों? क्योंकि हमको बहुत अच्छे अच्छे मंत्र याद हैं, है ना? लेकिन उसका कोई हमारे अंदर से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अगर हम भगवान को वास्तविक समझ पाते हैं तो एक कबीरदास जी हो गए, या आप देखिए ऐसे ऐसे व्यक्ति हो गए, मीरा जी हो गए, जो सिर्फ कीर्तन में ही भगवान को पाते, सिर्फ कीर्तन। आप देखिए कि बस कीर्तन में ही लगे लगे जो है उनको अंदर से भगवान की प्राकट्य उनका हो गया, और कीर्तन में ही उनको जो है सब कुछ मिल गया, उनको कोई मंत्र याद नहीं था। ऐसे ऐसे हैं जिनको कोई मंत्र याद नहीं होता, जो अनपढ़ होते हैं, जिनको हम दूर से बोलते हैं कि आप दूर रहो, आप मेरे नज़दीक ना आइएगा वरना मेरे ये रोग लग जाएगा, ऐसा लग जाएगा, उनको अक्सर भगवान प्राप्त हो जाते हैं। और बड़े बड़े पूजा और जो है सब करने के बाद भी मैं बीमार ही रहा, मैंने खूब अगरबत्ती लगाई, है ना, खूब पूजा की, और मैं कभी ठीक नहीं हुआ, और जो किया उसका हमेशा उल्टा ही होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जरूर कुछ ना कुछ गलती हो रही थी, और जब उस गलती को समझ लिया पूरी तरीके से कि वाकई में भगवान है क्या, है ना। भगवान कहता है सखा सोच त्यागम बल मोरे, सखा अपनी सोच को त्याग दो, बस कुछ नहीं करना तुमको, अपनी सोच को त्याग देना है, बस इतना करना है कि जो सोच है कि इनका रख लें, उनका मांग लें, उनके पर्स रख लें, कहीं पैसे गिर जाए, कहीं सब्जी वाला 10 रुपये ज़्यादा दे दे, मैं उसको भूल से, मतलब मुझे ये समझ में आ जाए कि ये भूल गया है और मैं चुपचाप रख लूँ, है ना। तो ये जैसे ये सोच हम त्याग देते हैं, भगवान कहता है मैं तुम्हारा हूँ, भगवान कहता है मैं तुम्हारा हूँ, जो तुम बोलोगे मैं वो काम करूंगा। भगवान कहता है जो तुम सोच लोगे मैं वो काम कर दूंगा। लड़के की शादी, घर, बंगला, जो जो तुम सोच लोगे, है ना। सिर्फ क्या करना है, भगवान से सच्ची मित्रता करनी है ना, भगवान से सच्ची मित्रता करनी। इसीलिए भगवान ने सखा कहा है। भगवान ने ये नहीं कहा कि हमको जो है कुछ और जो है हमें परम पिता मानो या जो भी हमको मानो, अपने मित्र बना लो, सिर्फ मित्र। तो हमको ये देखना है कि हम अपने जीवन में भगवान को एक मित्र का स्थान दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, बस इतना ही देखना है ना। मित्र का मतलब है ये हमारे मित्र, ये हमारे घर से बिना खाए पिए नहीं जाएंगे, है ना, ये हमारे घर से बिना खाए पिए नहीं जाएंगे। इनका जन्मदिन होगा तो मेरे घर से गिफ्ट जाएगा ही जाएगा, है ना। ये नहीं कि अगरबत्ती दिखा के वापस करिए, बस यही समझना है, बस यही समझना है। सखा सोच त्यागो बल मोरे, जब ये समझ में आया कि सखा हमारी सोच ही गंदी है, मैं तो चाहता हूँ कि 4 लड्डू मेरे जेब में रख दो, है ना, पुजारी तो सारे खा जाएगा, 8 किलोमीटर जाने से क्या फायदा है, क्या फायदा है अच्छे अच्छे मंत्र रखने से, क्या फायदा है ना। ये हम सोच के देखें कि जितना भी रहे वो सच्ची श्रद्धा से, है ना। हम बहुत बड़े बड़े मंत्र याद करके भी हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। हम उस चीज़ को, सत्ता को नहीं जान पाते जो हमारे अंदर ही बैठी हुई है ना। तो सत्ता को जानने के लिए जो उस अखंड ऊर्जा के बराबर है कि चुटकी बजाते ही ये सारा जो है जो चाहे वो हो जाएगा, है ना। उस सत्ता के बारे में ऐसा बोला गया है कि वो सत्ता ऐसी है कि एक बार अगर आपका प्राकृतिक हो जाता है तो आप जो सोच लेते हो, बस आपके सोचने भर से पूरे के पूरे नगर बस गए, राम महाराज में पूरे के पूरे नगर बस गए, कोसों नगर बस गए, है ना। तो ये उस सत्ता की बात हो रही है। तो हम अगर उसको जानना चाहते हैं, वाकई में भगवान से मित्रता करना चाहते हैं, तो हमको ये ध्यान रखना है कि सखा बनना है। और सखा कैसे बनना है, जैसे हमारे सांसारिक सखा होते हैं, बस इतना ही। जैसे हम इनसे व्यवहार करते हैं, आपसे व्यवहार करते हैं, वैसे सेम व्यवहार करना है। सिर्फ उनको दिखा के काम नहीं चलाना है भगवान को, है ना। तो ये सोच जो है, अगर हम सोच अपनी चेंज कर देते हैं, उन्होंने कहा कि सखा सोच त्यागों बल मोरे, हर विधि घटक काज न छोड़े, हर प्रकार से मैं तुम्हारे काम आऊँगा, बस इतना है। और दूसरा कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन साफ होता है, कोई जरूरी नहीं कि आपके पास बड़े बड़े पकवान हो, कोई जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत अच्छा धन हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है बड़े वैभव वाले हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े पुजारी हो, है ना। निर्मल मन बस चाहिए। मैंने गलती की है, मुझे स्वीकार है, मुझे जो पाप देना है, जो आपको दंड देना है वो अपराध, मैं इसका अपराधी हूँ, है ना। तो ये निर्मल मन से अगर हम उनके सामने जाते हैं तो भगवान आपका है और आप भगवान के। जय श्री राम। यही बोलना चाहेंगे, है ना। और जैसे सोच को बदल दी वैसे ही सब जीवन बदलता हुआ नजर आता है। जैसे सोच को चेंज कर दिए वैसे ही आपका चेतना स्तर जो आप यहाँ है वो कट से ऊपर हो जाते हैं, है ना। आपसे अभी हमारी सोच क्या है कि ये सोच है कि छोटा सा जो है मेरा एग्ज़ाम है, अभी क्या सोच है कि मेरा एग्ज़ाम है, उनका एग्ज़ाम है।
या मेरे जो है घर में मेरे माता का जो है ये वो होना है, या पिताजी की जो है ये सैलरी आनी है, भाई को वहाँ एडमिशन कराना है। लेकिन अब सोच क्या करनी है कि सबका देखना है, बस इतना करना है। अब देखना है कि हमारे भाई का एडमिशन कराना है, साथ में कई ऐसे और भगवान हैं जिनका हम एडमिशन करा सकते हैं। आज सफिशियंट बैलेंस है सबके पास, खूब पैसा आ रहा है, किसी की एक पुस्तक का इंतजाम आप सब कर सकते हैं, किसी की हर महीने की 2-250 की फीस का इंतजाम सब लोग कर सकते हैं, है ना। सिर्फ ये भगवान, मैं इस भगवान की बात कर रहा हूँ। मैं इस भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप हर जगह जो है अंदर से कुछ हो और बाहर से कुछ हो, क्योंकि जो रामचरितमानस की बात की गई है, जो कृष्ण ने करके दिखाया है, वो कहने का मतलब है कि आप अंदर भी जैसे हैं वैसे बाहर प्रकट हो जाइए, है ना। किसी के सामने कुछ और, हम प्रभु जी के सामने कुछ और आपके सामने कुछ और, तो इस चीज़ को बस चेंज करना है। भगवान आपको लाइफ में एक्सपीरियंस तो बहुत है, क्योंकि जब आप भक्ति से जुड़ेंगे ना तो आपकी बहुत छोटी छोटी मतलब बहुत लाइफ की छोटी छोटी पलकों में आप महसूस करेंगे भगवान आपके साथ में। ऐसे ही हमारे साथ कुछ हुआ, बल्कि हम जुड़े भी नहीं थे, हम तो बहुत तुच्छ है, मतलब भक्ति हमने कुछ भी नहीं, बहुत अच्छे अच्छे हमारे बीच में बैठे हैं ओम जी दीक्षित जैसे लोग, तो साथ में मतलब इनका हमें साथ मिला है। एक एक्सपीरियंस और छोटा शेयर करना चाहेंगे बस। यहाँ आने से पहले, इवन एयरफोर्स में आने से पहले हम थोड़ा भगवान की रुचि थोड़ा सा मतलब इनके प्रति हमारा रुझाव हुआ, तो मथुरा वृंदावन जाने का मौका मिला। तो ऐसे बोलते हैं कि वहाँ पे जो परिक्रमा है गोवर्धन जी की, वो 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। तो जब वहाँ गए, हमारे साथ ही प्रभु जी और थे जो उसको से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, वो आर्मी सर्विंग कर रहे थे उस समय, लेकिन भक्ति बहुत डिवोटी है, बहुत ज़्यादा डिवोटी है। तो जिस जैसे सुबह जल्दी उठ के उन्हें बोला, मन में आया कि हाँ जाना चाहिए, देखना चाहिए वृंदावन, दर्शन करने चाहिए बिहारी जी के, स्कॉन के बारे में जानने की थोड़ी इच्छा हुई अंदर से। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ा, उन्हें बताया भक्ति में ये होता है। घर में भी हमारे थोड़ा माहौल ज़्यादा ऐसा है इस चीज़ को लेके, तो अच्छा लगा, जानने की कोशिश की, गए वहाँ पे। तो जब वहाँ नाम सुना कि 21 किलोमीटर की परिक्रमा है ना, तो अंदर थोड़ा डर लगा। क्यों डर लगा? एक तो हालत देख रहे हैं, कमज़ोर से हैं बहुत ज़्यादा, कभी घर से बाहर निकले कहीं जाना है तो गाड़ी से जाना है, पापा के संग जाना है, फिर मतलब शुरू से ऐसे माहौल है, कभी दौड़े भी नहीं घर से बाहर। और जब आप 21 किलोमीटर नाम सुनते हैं ना, तो आपको अंदर डर लगता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वो भी पहली टाइम में, 16 साल की उम्र में। तो बस एक ही मंत्र बताया उन्हें, केवल और केवल आप महामंत्र पढ़िए और भगवान को याद करिए बस। 21 किलोमीटर आपको पता नहीं चलेगा कब आप लगा लेंगे। लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस कि मैंने 21 किलोमीटर परिक्रमा लगाई भगवान की कृपा से, तो कुछ भी नहीं हुआ, विश्वास मानिए आप, वो मात्र महामंत्र की कृपा से है। तो उसके बाद ऐसे लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस है ना कि आप जहाँ सोचते हो कि ये नहीं हो पाएगा, वो काम हो जाएगा आपका। एक बार आप अपना इंटरेस्ट तो लाइए इसमें, एक बार आप भगवान की तरफ झुकान तो कीजिए, भगवान खुद आपको अपने शरण में ले लेंगे। दुनिया वाले लाख कहते रहेंगे ये कर दो, वो कर दो, ये ऐसा कर लो, पीठ पीछे आपकी तमाम बुराइयां करेंगे, मत सुनो। जो कर्म कर रहा है वो करते रहो, बस चलते रहना गाड़ी अपनी, सारे काम बिगड़े आपके बनते जाएंगे, सारे काम। उससे ज़्यादा तो आते ही नहीं, खैर जो है थोड़ा बहुत तो क्या ही बोले, तो बोले क्या है ये। देखिए हमारे यहाँ जो है ये जो हमको थोड़ा बहुत संकीर्तन और जो मतलब जुड़ा हुआ है, ये सब जो है हमारी मतलब हमारे नाना जी हैं, मामा जी, माता जी, हमारी माता जी जो हमारी हैं वो स्टार्टिंग से ही वो हमें मतलब ये सुनाती है कहानी कि जब वो हम होने वाले थे, जब यहाँ पर हम आने वाले थे धरती पर, तब उनसे मतलब एक लोगों ने कहा था कि आप जो है रामचरितमानस का जो है रोज़ का मतलब एक पारायण कीजिए। तो वो अब ये सुनाती हैं कि देखो तुम जब थे हमारे पेट में, तब से हमने जो है ये मानस का पाठ शुरू किया था, और जो उन्होंने कहा था कि जो भी होगा, या फिर जो है बेटी हो या बेटा हो, इसका जो है थोड़ा सा लगाव रहेगा। अब हम ये नहीं मानते अपने आप को कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, 2-4 जो है मतलब हमारे नाना जी हैं वो थोड़ा सा मतलब ज्ञानी टाइप के हैं, तो वो हमें सब सुनाते रहे, ये देखो ये क्या है कि देखिए मतलब कहानियों का जो रहता है ना, वो मतलब बहुत एक अपना मतलब वो छोड़ता है इफ़ेक्ट। हम जब छोटे थे तो मतलब छोटे लोगों को मतलब क्या सुनाते हैं कि एक तोता था, एक मैना थी, एक शेर था,
हम जब 5 साल के थे तब तक हमें ये सब मालूम था कि हनुमान जी कहाँ गए, कहाँ फूका, कहाँ से लौट के आए, कहाँ उनको जो है मतलब रास्ते में क्या मिला, कहीं कैसे क्या हुआ, लगभग जो है हर चीज़ की कहानी, ध्रुव, प्रहलाद, फलाना ढिमकाना, जो कुछ भी हुआ है हमको सब ये याद। तो ये सब जो है इफ़ेक्ट जो रहता है, ये जो हमारी मतलब सराउंडिंग्स है ना, उनका इफेक्ट रहता है। जो हमारी मतलब हम लोग हमारे आसपास वाले, वो सब हमको यही सुनाते रहे कि अभिमन्यु जो था उसने क्या किया, तब उसका साथ में मतलब वो टूट नहीं पाया। तो ये सब जो इफ़ेक्ट है ये सराउंडिंग्स का है, और ये जो मतलब चीज़ें हमको दी जाती है ना, इनका लाइफ में बहुत बड़ा एक इफ़ेक्ट पड़ता है। अभी मान लीजिए 4 साल बाद, 8 साल बाद हम लोग के भी मतलब होंगे लोग, आगे की पीढ़ी आएगी, तो वो क्या है कि अब ज़माने के हिसाब से क्या है कि इतनी जीन्स पहन के और घूमने वाला, और हम लोग भी क्या है कि अगर हम उनको ये ज्ञान दे नहीं पाएंगे ना कि असलियत क्या है, तो वो जो है कि जीन्स पहन के और जो है मतलब मोटरसाइकिल लेके और घूमते रहेंगे अपना। तो हम बस ये बोलना चाहेंगे कि हमको जो है एक हमारा छोटा सा एक्सपीरियंस है, एक मतलब वो तो आप लोग के साथ जो मतलब सामने है वो वही एक्सपीरियंस सुना रहे हैं। जब हमने एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया तो एग्ज़ाम वॉज क्वाइट ईजी, एग्ज़ाम काफ़ी हल्का सा था, तो देख के ये लगा था कि हाँ हो जाएगा। समस्या आ रही थी कि हमको स्टैमरिंग प्रॉब्लम, वो तो सब लोगों को मालूम है, मैं हल्का था बोलने में। अब जब बात जीडी की आई तब हमको ये लगा कि मैं कैसे बोल पाऊँगा वहाँ पे, वैसे भी जो है हाथ करके काम चल रहा है और बोलने में जो है बहुत ज़्यादा असमर्थता है। तब ये लगा कि यार क्या किया जाए, कैसे काम होगा। फिर जो है मतलब हमने सोचा जो है जो होगा वो तो वहाँ से जो हमारे यहाँ होगा, लिखा होगा तो जाएंगे, और नहीं लिखा होगा तो फिर चाहे हम जो है जो मन है बोल देंगे, कुछ समस्या हल नहीं होने वाला। तो वहाँ जो है जीडी तो आप लोग को मालूम है इतना हल्का सा रहता है, बट जो बात रहती है वो ये है कि 2 मिनट मतलब जो मन है वो बोलना ही है। अब जो मन है बोलने वाली बात ये है कि जब बोल पाओगे तब बोलोगे ना, जो मन है तो क्या जब कुछ मालूम होगा उसके बारे में। ये जो है मतलब एक टॉपिक दिया गया डिमोनेटाइजेशन, और मैंने क्या ही बोला वहाँ पे, हमें लग रहा है सबसे उस समय का मतलब सबसे बेहतरीन हम ही ने बोला उसमें, समझ गए। क्योंकि क्या है कि चाहे चीज़ें मान लो आप रट गई, चाहे ये मान लो इनकी इच्छा रही, मैं वहाँ अटका ही नहीं बिल्कुल। तो अब हमें मतलब खुद ही डाउट हो रहा है कि वहाँ से नहीं कुछ हुआ। एक्सपीरियंस जो है वो हमेशा साथ रहेगा, और जहाँ कहीं भी आज तक ये मतलब वो है कि जब मैं चाह लेता हूँ कि अब जो है स्टैमरिंग का लेवल जो है कम करना है, वहाँ पे कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जब मैं अगर सोच लिया हूँ कि अभी बस अभी यहाँ पे 5 मिनट के लिए थोड़ा सा ये मतलब फील होना चाहिए कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल है, तो वहाँ सब कुछ नॉर्मल लगेगा, फिर मैं याद कर लेता हूँ, थोड़ा देख लेना बाबा अपने हिसाब से, बाकी तो लोग फिर हंसी देंगे बाद में। इसके लिए मैं बोल देता हूँ और जो है ये मान लेते हैं। तो यही सब है, और बाकी मेन चीज़ जो ये हम आप लोगों से बस यही बोलना चाहेंगे कि एक तो हम लोग हिंदू हैं, ऊपर से अभी क्या है कि मतलब जो हमारा एक मतलब वो है क्या संस्कृति है वो मतलब नीचे की ओर जा रही है, उसका जो ग्राफ है वो 0 की ओर बढ़ता चला जा रहा है। और ये जो आगे आने वाली पीढ़ी है, जो भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, उन लोगों से बस यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसको थोड़ा सा जो है जो ये ज्ञान अगर आप लोग दे देंगे तो वो भी जो है हो सकता है यहाँ पे आके ये मतलब लेवाल मतलब पूजन कर दे। नहीं तो क्या है कि आगे आने वाली जो मतलब पीढ़ी है वो तो आप लोग देख ही रहे हो, स्कूल कॉलेज में देखते ही हो। तो बस जो आगे वाली मतलब पीढ़ी है उसको ठीक कीजिए। हम लोग तो मतलब ठीक हैं कहीं ना कहीं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर ठीक न रहे होते तो आज जो है और कहीं होते। तो यहाँ पे अगर हैं तो हम प्रयास ये रखेंगे कि जो पीढ़ी आ रही है आगे उसको भी यहाँ से जोड़ दें। बाकी तो फिर आप लोगों को मालूम है। जय जय श्री राधे। अरे कुछ बोलो, पीटीआई का एक्सपीरियंस बता रहे अच्छा, आप सब एक चीज़ कर सकते हैं,
प्रभु जी थोड़ा बताएं। 14 को निकल रहे हैं सबके समय पे। हम लोग 4 से हम लोग 28 मालूम नहीं कभी हम लोग का तो बस इन्हीं के सहारे है। अभी नहीं पता अभी आपका फिक्स नहीं है ना? हम जाएंगे कि नहीं ये भी नहीं पता। हमारे तो पोस्टिंग भी नहीं है साहब। अच्छा अभी पोस्टिंग भी नहीं है। साहब बोले 28 बजे अगर जाना होगा तो पूछ सकता है इसको। अच्छा ठीक है कैसे ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है आप ये कर सकते हो एक एक्टिविटी अपना मतलब लास्ट डे ऑफ टेट्रा या लास्ट डेज मतलब लास्ट डेज के आसपास ही आप ये कर सकते हो कि एक पेज ले लेना आप सबके साथ, एक पेज सबके सब ले लेना, और आपकी क्लास में जो आप एक दूसरे को जानते हो तो उससे रिलेटेड, जैसे मैं कृष्णा को जानता हूँ तो मैं उसकी कुछ एक क्वालिटी लिखूँगा तो मैं अच्छा मानता हूँ उसके लिए कि कृष्णा में मैंने ये चीज़ देखी है तो उसको मैंने लिख दिया और लास्ट में मैंने अपना नाम लिख दिया। तो उस तरह से एक एक्टिविटी आप कर सकते हो, वो एक टाइप का मेमोरी हो जाएगी आप सब लोगों की, लेकिन हम सब टेट्रा में थे, इस बंदे ने मेरे में ये चीज़ देखी है, तो एक काइंड ऑफ मोटिवेशन, जब आप कभी अकेले में हो आप उस चीज़ को पढ़ोगे कि यार इस बंदे ने मेरे लिए कहा है मीनट, तो ये क्या है कि आपको कहीं ना कभी एक मोटिवेशन दे सकता है। जैसे दीक्षित जी के लिए मैं जैसे लिख सकता हूँ कि एक नाइस सिंगर, तो कभी ना कभी जैसे पढ़ेंगे तो उसका कॉन्फिडेंस रहेगा, तो अभी ऐसे कर दिया, लिख भी सकता हूँ उसको, लिख के आपको दे दिया, आप उसे बाकायदा एक लैमिनेट करके अपने पास रख सकते हो कि हाँ यार मेरा टेट्रा के दौरान मेरा इतना बढ़िया हो रहा है कि मतलब बंदों ने ये चीज़ को कॉम्प्लीमेंट किया। तो इसी तरह आप सब एक एक पेज अपने क्लास में आते हैं, अपना टॉप पे अपना नाम लिख दिया और उस पेज को रोटेट कर दिया, उसी तरह सब एक से साथ कर सकते हैं आप। हाँ बाकी तो मेरा यही एक्सपीरियंस है कि आज आप सब लोग यहाँ पे आ गए हो, मेरे लिए तो ये एक सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है। दूसरा ये कि मैं कभी भी मतलब 6 साढ़े 6 बजे तक छूटता नहीं हूँ अपने ऑफिस से, तो आज 3 बजे ही छूट गया। तो ये मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और उसके बाद तुरंत में आते ही कृष्णा के साथ यहाँ पे थोड़ा बहुत जो करना था लग गया। और देखो अनफॉर्चुनेटली भी ऐसा हो गया कि आप लोग थे नहीं यहाँ पे, है ना, तो किसी तरह से यहाँ पे ये मेरे लिए सबसे बढ़िया था कि यहाँ पे मैं आ गया उस वक्त। तो ये वही है कृष्णा जी जिन्होंने तुरंत यहाँ पे सब काफ़ी अच्छा था अभी तक जितने भी लोग हैं। तो अभी जिसके लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हुआ है हरे कृष्ण महामंत्र, तो हरे कृष्ण महामंत्र भी हम कर लेते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र को क्यों करते हैं, बस उसकी एक छोटी सी सुन के फिर हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र हम क्यों करते हैं, उससे पहले हमको 3 चीज़ें और समझनी जरूरी है। देखिए 4 युग होते हैं, आपको पता ही है, पहला सतयुग, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर और चौथा कलयुग। हर युग का एक धर्म होता है, ध्यान से सुनना, बस इसके अलावा कुछ जानने की जरूरत ही नहीं मुझे लगता है किसी को, पूरे मतलब लाइफ में और कुछ जानने की जरूरत है ही नहीं, बस ये जान लिया, इसको ही अपने जीवन में उतार लेना है। हर युग का एक धर्म होता है, सतयुग का भी एक धर्म था, त्रेता का भी, द्वापर का भी, कलयुग का भी। सतयुग का धर्म था कि योग तपस्या से भगवान को पाया गया। हम स्टोरीज सुनते हैं कि उस बंदे ने 10,000 की तपस्या, 10,000 साल की तपस्या की। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उसकी इतनी एज होती थी। आपको पता है सतयुग में एज कितनी होती थी? 1 लाख वर्ष होती थी आयु एक इंसान की। तो उस टाइम पे जो तरीका था भगवान को पाने का वो था तपस्या, योग, ठीक है। तो वो उस टाइम के लिए ही वैलिड था, सतयुग के लिए याद। दूसरा त्रेता युग, अब यहाँ पे योग तपस्या कम हो गई, ज़्यादा उम्र नहीं रह गई, अब रह गई मात्र 10,000 साल की उम्र। अब उसमें आपके क्या कहते हैं उसे, हवन को क्या कहते हैं, यज्ञ से यज्ञ आहुति करके आपके भगवान को पाया जाता है, ठीक है। कई तरह के यज्ञ उस टाइम पे चीज़ें बहुत शुद्ध हुआ करती थी, तो उससे हम भगवान को पाते थे। एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे मिले थे कि भगवान को हमने मतलब ढेर सारा मतलब ढेर सारे यज्ञ हमने करते थे, उसके बाद हम इंद्र के सिंहासन को हिला देते थे। तो कई तरह के ऐसे यज्ञ होते थे जिससे हम भगवान को पा लिया करते थे। फिर तीसरा है द्वापर। अब घट के हमारी होगी उम्र मात्र 1,000 वर्ष की, 1,00,000, 10,000, 1,000, ठीक है। अब इसमें हो गया क्या, तपस्या भी हटा दी और आपका यज्ञ भी हटा दें, केवल और केवल पूजा और अर्चा भी करें। इसके भी नियम हुआ करते थे कि जितनी बार आप पूजा कर रहे हो, जैसे हम पूजा कर रहे हैं, दिया बार पूजा करते हैं, तो उतनी ही टाइम आपको नहाना है। तो कम से कम 8 बार और 8 बार पूजन होना है। तो इस टाइम पे ये सारी चीज़ें, ये तपस्या वैलिड नहीं है,
ये आपका यज्ञ वैलिड नहीं, क्योंकि हर चीज दूषित हो गई। हर चीज में, हर वस्तु में मांस का छुआव है, मांस का छुआव है, ठीक है। तो जिस जिस वस्तु से अगर मांस टकरा गई तो अपने आप में वो अशुद्ध हो जाता है। अर्चन विग्रह आपको पता ही है, 8 टाइम पे कोई नहा नहीं पाता, जो नहाता भी है उसको सर्दी लग जाती है, वो सह नहीं पाता। तो कलयुग का युग धर्म क्या है? केवल और केवल हरिनाम संग कीर्तन, यही इस कलयुग का धर्म है। कलयुग केवल कलयुग, हाँ कलयुग केवल हरे नाम केवलम कलो नास्ते 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 गति रन्यथा। मतलब हरे नाम केवलम, मतलब हरि का नाम केवल हरि का नाम। कलो नास्ते, पहला नास्ते, कलो नास्ते 3 बार बोला। तो नास्ते ना ही तपस्या से, ना ही यज्ञ से, ना ही अर्चन से, नास्ते गतिरन्यथा, इन तीनों चीज से गतिरन्यथा नहीं हो सकता था, केवल और केवल हरि नाम से। इसलिए हम हरि नाम संकीर्तन करेंगे। हरि नाम संकीर्तन की जय, राधा रानी की जय, बोले बांके बिहारी लाल की जय। मोबाइल बैटरी कम हो गई। चल रहे? हाँ चल। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare
अति आनंद।
3 बार अभी राधे श्याम बोलेंगे। अभी सबने कम नहीं किया है, वो इन्वॉल्व नहीं किया। कोई बात नहीं, अभी एक बार राधे श्याम करते हैं। हाँ। राधे श्याम 3 बार बोलेंगे हृदय के कोने से। किस प्रकार बोलेंगे? राधे राधे बहुत खींचेंगे, लास्ट में बोलेंगे श्याम। राधे जितना लंबा खींच सकते हैं खींचेंगे, ठीक है, हृदय के कोने से। इस प्रकार बोलेंगे कि आपकी आवाज यहाँ से गार्ड रूम तक जानी चाहिए, ठीक है। बोलेंगे, तैयार है? गहरी लंबी सांस, गहरी लंबी सांस भरे, गहरी लंबी सांस भर लीजिए। चलिए बोलिए राधे। 2 बार बोलेंगे, हृदय की गहराई से बोलेंगे, बोलेंगे राधे। रोम रोम से बोलेंगे, शरीर के हर एक रोम रोम से बोलेंगे। फिर दोबारा से गहरी लंबी सांस भरेंगे, बोलेंगे राधे। भी प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे पहले तो आप सभी उपस्थित भक्तजनों के लिए, जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जिन्होंने इस कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को बहुत उत्तम बनाने में सहायता करी हमारी। बहुत बहुत आपका आभार, और आपकी भक्ति इसी प्रकार निरंतर बनी रहे, ऐसी श्री कृष्ण भगवान से हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे इस वक्त जो इस समस्त जगत में कोविड-19 महामारी से लोग ग्रसित हो रखे हैं, उन सभी के लिए, जो इस वक्त अन्य प्रकार की बीमारियों से भी पीड़ित हैं, उन सभी के लिए भी हम करेंगे। इस कोविड-19 महामारी में न जाने कितनों ने अपने अपनों को खोया है, उन सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे अपने देश के प्रधानमंत्री जी के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए, और उनके मंत्रिमंडल परिषद के लिए, जो इतने सुचारू रूप से हमारे देश को चला रहे हैं। हमारी जो इकनॉमी गिर गई है, वह दोबारा से उसको बनाने में कोशिश कर रहे हैं, और अन्य व्यापारी लोग भी और अन्य लोग भी जो लगातार कोशिश कर रहे हैं हमारे देश की इकनॉमी को लगातार बढ़ाने में। प्रार्थना करेंगे खासकर नरेंद्र मोदी जी के लिए, योगी की भांति इस देश को चला रहे हैं, और हमारे जो आसपास पड़ोसी देश हैं उनसे जो तनातनी है, उनके प्रति जो हमारे नरेंद्र मोदी जी तरह तरह की जो नीतियाँ निकाल रहे हैं वो सुचारू रूप से सफल हों, ऐसी हम प्रार्थना करेंगे उनके लिए। प्रार्थना करेंगे अपने परिवारजनों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए जो हमसे दूर, यहाँ से काफ़ी दूर हैं हमसे, अपने घरों पे, उनके स्वास्थ्य के लिए करेंगे, उनके कुशलता के लिए करेंगे। प्रार्थना करेंगे अपने मित्रों के लिए और अपने एयरफोर्स में रहे सभी भाई, सभी माताओं, सभी बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे कि उनकी कुशलता के लिए, कि वह सब स्वस्थ रहें, सब अच्छे रहें। अंत में प्रार्थना करेंगे जिन्होंने इतना अच्छा भजन करा, दीक्षित जी के लिए, और सभी उपस्थित भक्तजनों के लिए प्रार्थना करेंगे कि उनकी भक्ति लगातार निरंतर इसी प्रकार बनी रहे। प्रार्थना किस प्रकार करेंगे? 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे हृदय के कोने से, इसी प्रकार जिस प्रकार हमने राधे श्याम बोला। हरे कृष्ण महामंत्र आपको बताइए कैसे बोलना है। 3 बार बोलेंगे हृदय के कोने से, बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद के जय हो।
नरेंद्र मोदी